नमस्कार भाई दोस्तों। वो भारत देश के गवारों, गवार मंडिया और उसके दलाल, और गवार जो सबसे बड़े मंदिर के अंदर बैठते हैं, वो गवार जिनको बांग्लादेश का दीपू चंद दिखाई दे जाता है, लेकिन अपने देश का एंजल चकमा दिखाई नहीं देता। लेकिन अब तुम्हारे लिए ना, बोलते ना कि जो तुमने बीज बोया था ना, नफरत का एक बीज बोया था, वो एक ऐसा वृक्ष बन चुका है। अब तुम उसको काट भी नहीं सकते, काट भी नहीं पाओगे। अब उसको काटेगा तो जैन जेड काटेगा, और जैन जेड ने उठा लिया है आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, जो सेवन सिस्टर बोला जाता है। सेवन सिस्टर का पूरा जैन जेड खड़ा हो गया है। तुमने क्या सोचा था? तुम जो हरकतें करते हैं तुमने मणिपुर में की। मणिपुर का तुमने एक स्टेट थी, दबा लिया उसको, कैसे भी करके दबाया है वो तो सबको पता है। पूरी दुनिया में थू थू हो चुकी थी, तब भी नहीं दब पाया था वो अभी तो यूएनओ नाटो में भी उठ रहा है। सुनने में आया नाटो के चीफ ने भी धमकी दे दी है मोगली को कि अब तेरा बोरिया बिस्तरा बांध ले, बोला तू। उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करेंगे भाई दीपू चंद बड़ा दिखाई दे रहा है भाई, बांग्लादेश का दीपू चंद। देखो जी, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो गया। एंजल चकमा जो इसी देश का निवासी था, जो कि उत्तराखंड, जिसको कि तुम देवभूमि बोलते हो, उसमें शाम को अपने बाजार में गया हुआ था। उसको चाइनीज मोमोज पता नहीं क्या क्या बोला गया। ये जो नफरत का बीज बोया हुआ था ना, वो पेड़ बन रहा है। अब वो पेड़ बन रहा है। उसने बोला कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। आप लोगों को क्या सबूत चाहिए मैं इंडियन हूं? बोला नहीं, तू चाइनीज है। चाइनीज बोल के उसके ऊपर हमला कर दिया। वो अपने आप को भारतीय भारतीय बोलता रहा। क्या क्या निकला भाई उसको भारतीय भारतीय बोल के? कुछ मिला उसको? कभी जातियों के नाम पर दंगे, कभी रंग रूप के नाम पर दंगे, कभी भाषा के नाम पर दंगे, कभी धर्म के नाम पर दंगे। इस देश को ना एक चलता फिरता जोम्बी बना दिया गया। जोम्बी। उस जोम्बी का उदाहरण है एंजल चकमा। उनके पिताजी हैं तरुण चकमा, बीएसएफ में नौकरी करते हैं। बीएसएफ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। 9 दिसंबर को हमला होता है। 26 दिसंबर को वो बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। 27 दिसंबर को पूरी सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैल जाती है, धामी साहब आपने क्या किया? अभी बोल रहे हैं जो मेन हमलावर था ना, वो नेपाल भाग गया। नेपाल भाग गया। यह जो तुम लिपापोती करते हो अगर इस धर्म के, ऐसे जो एक गन तुमने कभी चर्चों के बाहर मचाया, कभी मस्जिदों के बाहर मचाया, इसका परिणाम अब बहुत भयानक भुगतना होगा। और वो भुगत रहे हैं कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। जो यहाँ के निवासी वहां गए हुए, एक बार उनसे पूछ के देखना क्या भुगत रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि वो घर से बाहर निकलते टाइम पर डर रहे हैं। ऐसे देशों में जहां रात को भी खुलेआम घूम रहे थे ना, वो दिन में भी बाहर निकलते डर रहे हैं। ये तुम्हारा बोया हुआ बीज है जो पेड़ बना है, ऐसा पेड़। ऊपर से धामी साहब आप ये क्या बोल रहे हो? एक बार पुष्कर सिंह धामी साहब का सुनना, जो एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा बीएसएफ में नौकरी करते हैं, उनको क्या जवाब दे रहे हैं। तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना। जो भी कठिन कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से हैं। मेरा एक ही विनती है सर। हाँ हाँ बताइए। उधर उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का। नहीं नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं ये मेरा विनती है। नहीं नहीं क्या क्या गुना तो ध्यान दे सकते सर। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है, और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा। इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए जगह, और हर जगह का बड़ा अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार। हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना, और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। अभी सुनो आप लोग, बड़ा ध्यान से सुन लेना। अब जो जैन जेड ने झंडा उठाया है कि हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर नस्ल के नाम पर, धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर दंगे होते हैं, हमें एक अलग देश चाहिए। ये सोच रहे हो कि छोटी सी चिंगारी है? अब ये चिंगारी नहीं है, जैन जेड का रूप ले चुकी है। जैन जेड का रूप। जिस बात का हमें डर था, जिस बात को हम बार बार कहते थे कि ये जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, नफरत का बीज बोया जा रहा है, इसको रोक लो, इसको यहीं पे रोक लो, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और ना ही रोकने की कोशिश की। क्यों नहीं की? टाइम से अगर इसको रोक लेते तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। एक ही चीज दिखाई जाती है मंडिया और उनके दलालों के द्वारा। देखो जी, खालिस्तान वाले देश तोड़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है। ये चिंटू राष्ट्र वाला छत्तीसगढ़ में गया, वहां पे दंगे हुए। हरियाणा में आया, यहाँ पे दंगे हुए। यूपी में जाता, वहां पे दंगे होते हैं। इस दंगों की मशीन को क्यों नहीं रोका जा रहा? ये जो दंगों की मशीन है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? मत रोको। क्या है, बना ले तेरा चिंटू राष्ट्र। 1000 बार तो बोल दिया कि तेरा चिंटू राष्ट्र बना ले, बना, एक साइड में कर। वो सेवन सिस्टर ने अब झंडा उठाया ना कि हमें तो अपना अलग देश चाहिए जिसमें कि नियम कायदे कानून नाम की कोई चीज हो।
हमारे जैसा अगर कोई बात बोल दे तो कार्रवाई 1 मिनट में करते हो। ये नफरती चिंटू पूरे नफरती भाषण देते हैं, ये कर देंगे। सरेआम तलवारें बांटी जाती हैं दिल्ली के अंदर, सरेआम। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? सरकार की नाक के नीचे ये सब चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? वीडियो है, मना नहीं कर सकते तुम लोग कि मना कर दोगे। किसी एक पर भी कोई कार्रवाई हुई? अगर यही काम जबकि लागू है, सिखों को लागू है, कड़ा कृपाण लागू है सिखों को, उनकी तो कृपाण के ऊपर ऑब्जेक्शन उठ जाता है। वो इतनी बड़ी बड़ी तलवारें बांट रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं, वो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। किसकी सह पे हो रहा है सब कुछ? किसकी सह पे? तुम इस देश के वो टुकड़े करके जाओगे जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। याद रखना इस बात को, नोट कर लेना इस बात को। वो टुकड़े सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ना गूंगी बहरी सरकार के कारण होंगे। सरकार तो कहां, एक सर्कस चल रहा है, एक अंदर मोमती जलाकर नोटंकी कर रहा है, जी 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 जस बाहर हनुमान चालीसा चला रहे हैं। उधर से अमेरिका ने आदेश दे दिया, बोला खुली छूट है ईसाइयों को, जो भी ये सो कॉल्ड चिंटू मिंटू है बोला करो इनका इलाज। लेकिन वही बात आती है फिर चने के साथ घुन पिसता है। समस्या यहाँ पे ये होती है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो घुन पिसा जाएगा। वहां पे क्या हो रहा है कनाडा के अंदर? अब तो ले दो नाम है, नहीं जी खालिस्तानी है करने वाले, तो सरेआम ओपनली ईसाई कर रहे हैं, ओपनली ईसाई कर रहे हैं। कभी आपने देखा है? भाई आपने तो ठीक है अपने धर्म का करो, अपने मंदिर में जाओ, अपनी पूजा पाठ करो, किसी ने रोका तुम्हारे को? नहीं, मस्जिद के बाहर तांडव नृत्य करेंगे ये दो कौड़ी के लीचड़ कहीं के। इनका गोबर मूत्र बंद कर दो, नहीं जब तक ये गोबर मूत्र पियेंगे ना, अब तो एक नए हिसाब का मूत्र का प्रयोग और करने लगे, बताते हुए भी शर्म आती है। पूछ लेना, वीडियो कल ही देख रहा है मैं। इतनी बड़ी गंदगी मचा रहे हो तुम, और इस गंदगी में सहयोग कर रहे हैं मोगली। सबसे बड़ा इस गंदगी में सहयोग करना मोगली। फिर दो दो तीन टकले पकले हैं वो, ये सहयोग कर रहे हैं इस गंदगी में इनका। नहीं नहीं, बढ़ावा दो इस गंदगी को, दो बढ़ावा इस गंदगी को। शायद हो सकता है तुम्हारे कारण जो काम 2030 तक होना हो वो 2026 में तो निपट ही जाएगा। अब तो निपट ही जाएगा 2026 में, तकरीबन तकरीबन निपट जाएगा। तुम्हारा एक बाबा बोल रहा था ना कि 5 टुकड़े होंगे इस देश के, हमने तो नहीं बोला था, तुम्हारे एक बाबा ने बोली थी ये बात कि 5 टुकड़े होंगे, और तुम बाबाओं की बड़ी बातें मानते हो। वो नजदीक आ गया वो समय, किसको कौन सा टुकड़ा मिलेगा वो अपना संभाल लेना। क्यों बेच रहा है हर एक चीज को? क्यों अरावली पर्वत श्रृंखला को बेच रहा है? क्यों सब कुछ बेच के भाग रहा है ये? क्यों बैंकों को बेच रहा है? इसको पता लग चुका है अब कुछ नहीं बचना तेरे पास, और कुछ नहीं बचना इस देश के पास। ठीक है, तुम बोल रहे हो भाई हिंदू है, हिंदुओं का देश नेपाल था उसको छीन लिया, हिंदुओं का देश होना चाहिए। भाई सिखों का भी देश होना चाहिए। हम नहीं कह रहे ये बात, हिंदुओं ने बोल लिया। जब कहोगे जब ले लेना वीडियो, हिंदू खड़े होकर बोल रहे हैं भाई सिखों को भी अपना देश चाहिए। जिन मुसलमान जाओ या पाकिस्तान चले जाओ या अपना बांग्लादेश में चले जाओ, मुस्लिमों के नाम से बहुत सारे राष्ट्र, 57 राष्ट्र हैं। सिखों का देश कहां पे है फिर? है इस सवाल का जवाब? तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सिखों को भी तो अपना देश चाहिए, अपना राजभाग चाहिए। हैं? धर्म बिना ना राज चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। ये तो है ही। तुम भी अपने धर्म का प्रचार करो, ये भी अपने धर्म का प्रचार करते, लेकिन दूसरे धर्म पर उंगली उठाना सबसे खतरनाक, दूसरे जाति के ऊपर उंगली उठाना सबसे खतरनाक। अब नॉर्थ ईस्ट ने झंडा उठाया है, थोड़ा करवा दोगे क्या डाउन? जैन जेड ने झंडा उठा रखा है, अलग देश की मांग कर रखी है, हमें ऐसा देश चाहिए जिसमें नियम कायदे कानून हो। अब रोक के दिखा दो उसको, उन्होंने अपना अलग देश मांग लिया है। रोक लेगा क्या कोई? आप लोगों की क्या अपनी राय रखना कहना रहेगा? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।